नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आप क्या सोचते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सोचने का असर आपके बाहरी व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और आंतरिक व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। क्यों ना, क्योंकि वो पूरा व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व का विकास जो है, वो आपके उसी सोचने की प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब आप चीज़ों को, किसी भी समस्या को आने पर उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय उस चीज़ को नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो आपकी बॉडी पर भी उसका नुकसान होता है। दूसरा, उसका जो एक बहुत बड़ा जो परिणाम ये होता है कि एक बहुत लंबे समय तक यदि आप नेगेटिव सोचते रहें, तो उसके कारण से बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। यानी कैसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए व्यक्ति, बात तो कहीं किसी और चीज़ की चल रही है, लेकिन बिना किसी कारण के व्यक्ति उग्र हो जाता है। अब सामने वाला सोचता है कि बात तो ये थी ही नहीं, जो बात इस समय करी जा रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इतना उग्र है, तो आखिर क्यों। तो ये प्रश्न उठता है। लेकिन व्यक्ति इसलिए उग्र होता है क्योंकि उसको वो चीज़ें सहन नहीं होती, वो चीज़ें सहन नहीं होती, उसको वो चीज़ें कहीं ना कहीं अखरती हैं कि ये आखिर क्यों हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है, ये जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें जो चीज़ थी ही नहीं, इस व्यक्ति ने इस तरीके का व्यवहार क्यों किया। लेकिन वहाँ जो व्यवहार जो सामने निकल कर आता है, जब बहुत डिटेल में हम जाते हैं तो पता लगता है कि ये उस चीज़ का परिणाम था, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादातर हम देखते हैं, जो हम अपने अपने इंडियंस फैमिली में भी देखते हैं, और जो और फैमिलियों में देखते हैं, जो और जगह में हम देख रहे हैं, वहाँ जहाँ पर विकास की कमी है, उन सभी लोगों में जो या तो व्यक्ति खुद से अपना विकास करे, या फिर जो और लोगों के विकास से प्रभावित है, यानी और लोगों के दबाव से प्रभावित व्यक्ति जो है और अपनी इच्छाओं को दबाते हुए चला जाता है, तब ये परिणाम दूषित आते हैं। ये लड़के में भी आ सकते हैं, लड़की में भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि पुत्र है, समझ में नहीं आता कि वो जब शुरू शुरू में तो वो दबाने की कोशिश करता है हर बात को, उससे कहा जाता है और वो उसका स्वभाव उग्र है, लेकिन परिवार में कहते हैं नहीं तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। उस समय तो वो व्यक्ति चुप होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो विस्फोट करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे भयंकर परिणाम दे देता है, जिसका रिजल्ट कभी कभी इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है कि वो ऐसी चीज़ों को कर जाता है जो कभी करना ही नहीं चाहिए थी उसको, ऐसे कार्यों को कर जाता है। और इसकी ये कारण नहीं है कि वो करना चाहता है, इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि उसकी इच्छाओं को दमन किया गया था। यदि हम किसी चीज़ को अधिक दबाएंगे, अधिक फोर्सफुली किसी चीज़ को मना करेंगे, तो उसका परिणाम गलत होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यक्ति विशेष पर ही एक बात लागू होती है कि यदि उसको लगता है कि परिवार के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादिता से के चारों तरफ जो है वो घिरा हुआ है, चारों तरफ, चाहे वो लड़की का परिवार भी हो सकता है, लड़कों का परिवार भी हो सकता है, लड़की के लिए मायका भी हो सकता है, लड़की के लिए ससुराल भी हो सकता है, लड़के के लिए ससुराल की कम अपेक्षा की जाती है, लेकिन हाँ उसका अपना घर हो सकता है जहाँ उससे दबाया जा सकता है, या फिर उसकी पत्नी हो सकती है जिसके कारण से उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारी पत्नियाँ ऐसी थी बिना कारण ही दबा रही हैं, मतलब गलती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको अपनी बात सिर्फ मनवानी है, इसलिए प्रेशर में ला रही है। उनका कोई मकसद भी नहीं है, उनका पत्नी का कोई मकसद भी नहीं है, नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन बिना वजह दबाना जरूर मकसद है, ताकि वो अपनी बात को जो है वो अपनी मनमानी कर सकें। लेकिन वो ये भूल जाती हैं, वो लड़कियां भी और वो परिवार वाले भी, कि किसी व्यक्ति के सहने की एक सीमा होती है। यदि आप उस सीमा को तोड़ कर के ज़्यादा जाने की प्रयास करेंगे तो उसका नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, व्यक्ति विशेष पर ये निर्भर करता है
कि वो उन सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने आप पर कार्य करना शुरू करे और ये सोचे कि सामने वाला ऐसा कर क्यों रहा है। यदि उसको लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना दबाव बना रहा है, केवल माता पिता भी सिर्फ इसलिए दबाव बना रहे हैं आके, भाई आप अकेले में तो अपनी राय को कायम कर सकते हैं, अकेले में तो सच के का सामना आपको करना पड़ेगा, सच को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये बात क्यों हो रही है, क्यों मुझे माता पिता इतना फोर्सफुली दबा रहे हैं, क्यों मुझे पत्नी दबा रही है। यदि वो मेरे भले के लिए दबा रहे हैं तो इसका मतलब वो मुझे मान लेना चाहिए, तो वो उसका लाभ मिलेगा ना। मान लीजिए एक माता पिता ये कह रहे हैं कि तुम ड्रिंक मत करो, तो ये तो व्यक्ति विशेष के फायदे की चीज़ है ना। अब व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे दबाया क्यों, मुझे तो ये इच्छा पूरी करने के लिए करना था और इन्होंने इतना मना करा, और वो इसीलिए जिद में आकर और करता चला जा रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने आप को बर्बाद करने से पहले दोनों पक्षों को रखो। दोनों पक्ष क्या है, एक तो वो पक्ष जहाँ नेगेटिव बिना किसी कारण के दबाया जा रहा है, यानी कारण ही नहीं है, लेकिन सामने वाले को दबाने की आदत पड़ी है, बिना किसी बात के दबाना, या फिर आपको आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं है उसको, वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें। तब ऐसे लोगों से क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से यदि आप उन लोगों के बीच में रह करके अपनी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई तरीका है, कोई तरीका क्या है, मान लीजिए कि आप दूसरी जगह जा कर के, मान लो आप लड़के हैं या लड़की हैं तो दूसरी जगह जाकर जॉब कर सकते हैं, कम मिलना पड़ेगा आपको। यदि उससे भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा और आपको लग रहा है कि ये प्रेशर बनता ही जा रहा है, तो फिर आपको कुछ और सोचना चाहिए। लेकिन अपना नुकसान करना, परिवार का नुकसान करना, बच्चों का नुकसान करना या फिर समाज का नुकसान करना, ये सभी गलत है, क्योंकि इसके परिणाम तो बहुत भयंकर होते हैं। अब सालों साल आप जाकर के जेल काट करके आए, उसका क्या परिणाम हुआ कि आपका पूरा परिवार बदनाम हो गया, आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और बाद में आपने मान लिया, या आपने एक ऐसी आदत डाल ली अपने अंदर जिस आदत का के कारण से आपका पैसा भी बर्बाद है, आपका शरीर भी बर्बाद है, आपका परिवार भी बर्बाद है, लेकिन आप अपनी जिद करने में लगे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी आपकी सोच है, लेकिन इस सोच का परिणाम कितना भयंकर हो रहा है कि आप खुद बर्बाद हो रहे हैं, आपकी फैमिली बर्बाद हो रही है। तो इससे ये तो सबसे गलत बात है। और आप एक युवा हैं, आप एक युवा हैं। युवा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि सारी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, पूरी इस तरह की स्थिति में आ चुका है कि अब वो निर्णय ले सके, और ऐसा व्यक्ति जो जिसको पूरी तरीके से, एक युवा को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी है तो इस बात को कोसने की बजाय कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तक पढ़ाया नहीं, अब तक पढ़ाया नहीं, ये बात कहते कहते ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाने से अच्छा है कि जब आपको ये बात समझ में आ गई कि आप नहीं पढ़ पाए हैं और दूसरे लोग पढ़ करके आगे निकल गए, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाया। ये सोच करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा, और वो लोग भी आपको साथ में आप कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने आपको नहीं पढ़ाया या किसी कारण से वो नहीं पढ़ा पाए। तो अब उसको सोचने से काम तो नहीं बनेगा, आपको तो समाज के साथ चलना है ना। आप युवा हैं और आपकी उम्र कितनी लंबी है ये कैसे कहा जा सकता है। तो आपको समाज के साथ चलने के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं एक बदलाव के साथ जीवन में बहुत सारे से काम आपको आप प्रभावित भी करेंगे, आपको आगे भी लेके जाएंगे, और आपको एक ऐसी रोशनी मिलेगी जिस रोशनी से मत, क्योंकि एक उम्र के बाद यदि आपको समझ में आई है, इसका मतलब अब आप खुद जाग गए और खुद के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बेशक नुकसान हुआ, ये अच्छी बात नहीं है
कि युवा हो जाने के बाद व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, फिर उसके साल आपके काफ़ी लंबा समय जो है वो नुकसान हो गया, मान सकते हैं हम इस बात, लेकिन अब भी कर लेंगे तो कोई कुछ बुरा नहीं होने वाला, उसका परिणाम अच्छा ही होने वाला है। और आगे करना चाहिए। बहुत सारे फील्ड तो ऐसे जिसका परिणाम कभी गलत होता ही नहीं, कभी गलत नहीं, किसी भी उम्र में शुरू कर दीजिए उसका परिणाम अच्छा ही होगा। कुछ ही फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर बाउंडेशन है, जहाँ पर आप दोबारा जा कर के नहीं कर सकते, और वो होना चाहिए वहाँ पर। यदि कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप आर्मी में जा रहे हैं तो एक उम्र की सीमा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके बल की आवश्यकता है, वहाँ पर आपकी शक्ति के प्रदर्शन की आवश्यकता है, वहाँ केवल आपकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको 50 साल की एज में आर्मी में जाना है तो कैसे कोई व्यक्ति आपको आर्मी में रखता है, क्योंकि 50 साल की एज में आप ट्रेनिंग के योग्य नहीं बचे, आपकी बॉडी ट्रेनिंग योग्य नहीं रही, तो वहाँ आप नहीं जा सकते। लेकिन यदि आप समाज के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, समाज में को गलत लोगों से, तो आप बहुत सारे से कार्य कर सकते हैं और बहुत सारे फील्ड में कार्य कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। क्योंकि आप तो, ये कितनी अच्छी बात है, आप जैसे खान सर हैं, अब वो क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है आर्मी में जाना चाहता था, आज वो लोगों को उस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज वो कहते हैं कि देखो, उन्होंने बेशक वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका पढ़ाने के अंदर एक जो सोच है वो ऐसी है कि वो उनके अंदर ये लगता है कि जो चीज़ सीखो उसका फ़ायदा होना चाहिए, और वो जो उदाहरण पेश करते हैं वो एक डीप नॉलेज से रिलेटेड है, वो एक रिसर्च से रिलेटेड है। उन्होंने आर्मी की कितनी छानबीन की है, कितनी सारी डीप नॉलेज उनको है, और अभी डीप नॉलेज के बाद वो रुके नहीं हैं, उसको अच्छे से अध्ययन कर दें। हालांकि बहुत लगता है कि कैसे इतना सारा अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वो करते हैं और मेहनत कर रहे हैं, बच्चों पर भी काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आप कार्य को और विशेष बना रहे हैं, यानी ये तो एक बहुत अच्छी प्रगति की बात है कि आपके अंदर जो नॉलेज थी, जो किसी कारण से आप अनफिट हो गए, आज आप जो कार्य कर रहे हैं वो शायद आप उस सेना में रहकर ना कर पाते, शायद आप कुछ लोगों तक ही आपकी शायद नॉलेज तो आपकी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जो आपकी नॉलेज है। लेकिन और जो चीज़ें अब सामने आई हैं वो शायद आर्मी में जाने के बाद सामने नहीं आती। अब तो बहुत सारे बच्चे जो आपसे पढ़ कर के जा रहे हैं, और यदि वो आर्मी में जाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे सैनिक बनेंगे, एक अच्छे जो सिटीजन बनेंगे, जिनको पता होगा कि जीवन में क्या करना है, कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो आप तैयारी करवा रहे हैं वो बहुत अच्छी तैयारी है कि आप समाज की रक्षा के लिए बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको वो चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और उनको डीप नॉलेज दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका जो तरीका है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप यदि एक फील्ड में नहीं गए हैं और अब वो फील्ड आपका किसी की तरह छूट गया, तो आप दूसरे फील्ड में जा कर के अपनी उस दमदार टेक्निक से लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को की सोच को बदल सकें, समाज की सोच को बदल सकें और समाज को आगे लेके जा सकें। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब